हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। हमने पिछली चर्चा में देखा था कि दूसरे अध्याय के 23, 24 और 25 इन 3 श्लोकों के समूह में भगवान बताते हैं, और भगवान आत्मा के, जीवात्मा के विभिन्न लक्षण बताते हैं, उसका सामर्थ्य, उसकी शक्ति बताते हैं। भगवान बताते हैं कि ना तो कोई शस्त्र जो पृथ्वी महातत्व से बना हो वह आत्मा का खंडन कर सकता है, उसे खंड खंड कर सकता है, उसका नाश कर सकता है। न जल आत्मा को, जल जो दूसरा पंच महाभूत है वह उसे भिगो सकता है, न आप अर्थात अग्नि उसको जला सकती है, यह तीसरा पंच महाभूत है। और जो चौथा महाभूत है वायु, वह भी आत्मा को सुखा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान बताते हैं कि आत्मा को कोई क्षति कभी किसी काल में नहीं पहुंचा सकता। आत्मा सदैव अविनाशी, नित्य, अपरिवर्तनशील, अविकार्य अर्थात उसमें कोई विकार नहीं हो सकता। इस प्रकार का स्वभाव है आत्मा का। स्थाणु अचल सनातन है। पिछली चर्चा में मैं ये 3 शब्दों के स्पष्ट अर्थ को और मैंने दृष्टांत बहुत से दिए थे महात्मा गांधी जी का, और ये कि किस प्रकार महात्मा गांधी जी ने भगवत गीता के भगवान के उपदेशों को, ज्ञान को अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारा था, तथा अपने जीवन और आचरण के माध्यम से करोड़ों मनुष्य को प्रभावित किया था, उन्हें भी गीता के ज्ञान का अनुसरण करने में प्रवृत्त किया था। यह है एक श्रेष्ठ कर्मयोग, भगवान की गीता ज्ञान का एक श्रेष्ठ 20वीं सदी में उदाहरण कि किस प्रकार गीता के ज्ञान को अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारना चाहिए, तथा अपने स्वयं को ही नहीं, करोड़ों को उस गीता ज्ञान से लाभान्वित करना चाहिए। केवल उपदेश देने से लोग प्रभावित नहीं होते, न अनुसरण भी उतना दृढ़ता से नहीं कर पाते, परंतु जब उन्हें एक आचार्य के जैसे अपने आचरण के द्वारा उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें उपदेश दिया जाता है, तो वो उसे ग्रहण करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं और स्वयं का कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। यह था महात्मा गांधी जी का उदाहरण, जो एक श्रेष्ठ उदाहरण है। लोग महात्मा गांधी जी को आचार्य नहीं कहते, परंतु आचार्य शब्द की व्याख्या ही यही है, जो अपने स्वयं के आचरण के द्वारा दूसरों को शिक्षा दे, वही आध्यात्मिक गुरु होता है, वही आचार्य होता है। तो गांधी जी, मानता हूं कि गांधी जी ने भारतीयों को अपना शिष्य नहीं बनाया था, और न वह किसी को शिष्य बनाते भी थे, वह परंतु उन्होंने अपने आचरण के माध्यम से करोड़ों लोगों को गीता ज्ञान के माध्यम से तार दिया था। उनकी भगवान से संबंध जोड़ दिया था, उनका उनका गीता से संबंध जोड़ दिया था, और उनको कर्मयोग से जोड़ दिया था। इस प्रकार महात्मा गांधी ने उनका कल्याण कर दिया, उनका उद्धार कर दिया, उन्हें द्वंद्वों से मुक्त कर दिया। सुख दुख, लाभ हानि, जय विजय, पराजय, जन्म मृत्यु, इन सब से उनका भय हटा दिया, उन्हें स्वतंत्र कर दिया, मन से भी तथा अंततो गत्वा ब्रिटिश साम्राज्य से भी। यह सब जहां पर हमने जाना, वहां पर अब आगे भगवान क्या बताते हैं उसके ऊपर हमारा विशेष लक्ष्य देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान जो बता रहे हैं वो विशेष करके जब परिवार में कोई मृत्यु का हो जाती है, तब उसके लिए यह अतिशय उपयुक्त है। ये जो 26 और 27 ये श्लोक हैं, ये उस परिस्थिति के लिए अत्यंत संबंधित है, उस परिस्थिति से। तो क्या कहते हैं भगवान दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक में, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृदम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है।
English translation Gita as it is, Swami Prabhupada. If, however, you think that the soul is perpetually born and always dies, still you have no reason to lament, O mighty aunt. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अथ यदि फिर भी च भी हेनम इस आत्मा को नित्य जातम नित्य उत्पन्न होने वाला नित्यम सदैव के लिए अथवा मन्य से तुम सोचते हो मृतम मरने वाला मृत होने वाला तथा अपि फिर भी तवम तुम महाबाहो हे शूरवीर न कभी नहीं एनम आत्मा के विषय में सोच तुम शोक करने के लिए अर्हसी योग्य हो। इस 26वें श्लोक का तात्पर्य हम पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद द्वारा। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्वावस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार सारे शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। मृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दिशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था, किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। तो यह था दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक। मैं बारंबार आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि भगवत गीता के इस सांख्य ज्ञान को नित्य दिन अपने परिवार के सदस्यों के साथ में इसका अपनी मातृभाषा में उच्चारण कीजिए ताकि सबको इसके श्रवण का लाभ हो, इसके ज्ञान को प्राप्त हो तथा जन्म का मृत्यु के बंधन से सबका छुटकारा हो जाए। हम 27वां श्लोक भी पढ़ लेते हैं तथा दोनों की चर्चा एक ही साथ में हम करेंगे। आपके सम्मुख है दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक। जातस्य हि ध्रुव मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। For one who has taken his birth, death is certain, and for one who is dead, birth is certain. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है जातस्य, जन्म लेने वाले की, ही निश्चय ही, ध्रुव तथ्य है, मृत्यु ध्रुवम यह भी तथ्य है, जन्म मृतस्य मृत प्राणी का, च भी तस्मात् अतः अपरिहार्य जिससे बचा न जा सके, उसका अर्थ के विषय में नहीं तुम शोचितुम शोक करने के लिए अर्हसि
योग्य हो। दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा, हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का यह युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। मैं 26 और 27 श्लोक ये एक दूसरे के विपरीत श्लोक हैं, इसलिए मैं पहला 26वें श्लोक का एक बार हिंदी अनुवाद पुनः पढ़ रहा हूँ। किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो 26वां श्लोक उस परिस्थिति में है जब अर्जुन यह मानता है, आत्मा को नकारता है कि आत्मा का पृथक अस्तित्व नहीं है, और जब वो आत्मा को नहीं मानता तो अर्जुन निश्चय यही मानेगा कि जो शरीर है वही बार बार जन्म और मृत्यु लेता है। यही यहाँ के अनुवाद में लिखा है, सदा जन्म लेता है तथा मरता है, तो भी हे महाभाव तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। क्षमा करिएगा, मेरी त्रुटि से मैंने गलत अनुवाद और गलत भाव प्रस्तुत कर दिया। जो सही भाव है वो यहाँ पर पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ। हिंदी पहले अनुवाद पढ़ रहा हूँ। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पर दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से लेकर के 25वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को सांख्य ज्ञान के माध्यम से यह सिद्ध किया, यह प्रमाणित किया कि जो जीवात्मा है वह अविनाशी है, नित्य है, पुरातन है, अपरिवर्तनशील है, उसका वध नहीं हो सकता, वह पंच महाभूतों से प्रभावित नहीं हो सकता, वह सदैव रहता है, पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो भगवान ने कहा था कि वह नित्य है। अब अर्जुन के पास दो विकल्प थे। एक विकल्प तो यह है कि वह भगवान की दिए हुए उपदेश को स्वीकार कर ले, और दूसरा विकल्प था कि वह यह स्वीकार न करे कि आत्मा, चूंकि यह संभव है कि अर्जुन आत्मा को पहली बार समझ रहा था, भगवान से आत्मा के विषय ज्ञान प्राप्त कर रहा था, और यह सांख्य ज्ञान इतना सरल नहीं है स्वीकार करना। तो यदि अर्जुन के मन में संशय हो, संदेह हो, और यदि अर्जुन स्वीकार नहीं कर पा रहा हो कि आत्मा सदैव नित्य रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, और यदि वह यही मानता है कि आत्मा शरीर के साथ में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर भगवान उसे कहते हैं कि जब वह यही मानता है कि आत्मा नित्य नहीं रहता, एक शरीर से, पुराने शरीर से नवीन शरीर में स्थानांतरण आत्मा का नहीं होता, यदि अर्जुन का ऐसा मत है, तो भी अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यदि आत्मा भी शरीर के साथ में मृत्यु को प्राप्त होगा, पुरातन शरीर की मृत्यु के साथ में आत्मा भी मृत्यु को प्राप्त होगा, और नए शरीर में के जन्म के साथ ही आत्मा का भी जन्म होगा। यदि अर्जुन ऐसा मानता है तो भी उसे शोक करने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि यदि अर्जुन अपने कौरवों की सेना में उपस्थित योद्धाओं, महानुभाव, आचार्यों का वध भी करता है, तो भी वो वध करने से उनका शरीर भी मरेगा, उनकी आत्मा भी मरेगी, और जब पुनः जन्म होगा तब शरीर भी जन्म लेगा और आत्मा भी जन्म लेगी। तो यदि अर्जुन भगवान के दिए हुए उपदेश को नहीं मानता, सांख्य ज्ञान को नहीं स्वीकार करता कि आत्मा अमर, अविनाशी, नित्य, पुरातन, अपरिवर्तनशील है, और एक शरीर से दूसरे शरीर में बिना परिवर्तन के, बिना अपनी स्थिति को, अपने स्वरूप को खोए स्थानांतरण करता है, तो वह अर्जुन यह मान सकता है कि आत्मा शरीर के साथ में नष्ट होता है, और जब पुनः शरीर की संरचना होती है, जन्म होता है शरीर का, तब आत्मा भी उसके साथ जन्म लेती है। और यदि ऐसा भाव भी अर्जुन का है तो उसे शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं 27वें श्लोक में, जो इससे विपरीत भाव रखता है। उसमें भगवान क्या कहते हैं, पहले हिंदी अनुवाद पुनः उसका पढ़ते हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान 26वें श्लोक के विपरीत नहीं कह रहे हैं, उसी से संबंधित आगे बात को कह रहे हैं कि यदि अर्जुन यह मान लेता है कि आत्मा नित्य नहीं रहता है, आत्मा शरीर के साथ में विनाश हो जाता है उसका, और नए शरीर के साथ में उसकी पुनः उत्पत्ति होती है, तब वह आत्मा को जब इस प्रकार जानता है तो भी उसे शोक नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसको तो मरना ही है, वह भले आत्मा रूप में जान करके मरे या शरीर के रूप में उसकी पहचान करके मरे, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शरीर को कभी भी सदैव अविनाशी, नित्य, अपरिवर्तनशील, अविकार्य इस प्रकार किसी ने जाना ही नहीं है। सदैव सबने यही जाना है कि यह जो मनुष्य शरीर है यह विनाश को प्राप्त होता है, परिवर्तनशील है, असत है, और इसीलिए यह मृत्यु को प्राप्त करता है। जब ऐसा भाव सभी इस ज्ञान को जानते हैं, मानते हैं, रोज अनुभव करते हैं, और जिसने जन्म लिया है, कौरवों की सेना में जो योद्धा हैं, महानुभाव हैं, आचार्य हैं, उन्होंने जन्म लिया है, तो अर्जुन के मत से उनकी मृत्यु अवश्यम भावी है, क्योंकि जो जन्म लेता है वो मृत्यु लेता है। यह संसार का नियम है, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। जन्म लेता है तो मृत्यु निश्चित है। या तो वह अजन्मा है। अजन्मा कौन है? आत्मा। आत्मा के विषय में भगवान क्या कहते हैं? वह नित्य है। नित्य का अर्थात है वह अजन्मा है। अजो अपि अव्य अजो अपि अव्य नहीं ना, क्षमा करिएगा, कभी कभी त्रुटि हो जाती है। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो अजोः, अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो हम कह रहे थे आत्मा अजन्मा है, यह भगवान 20वें श्लोक में कहते हैं, अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यदि अर्जुन यह ऐसा मानता हो कि शरीर ही सब कुछ है और आत्मा कुछ है ही नहीं, और चूंकि आत्मा भी जन्म लेता है, शरीर के साथ ही जन्म लेता है, और शरीर के जैसे ही वह भी जन्म लेने वाला और मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, परिवर्तनशील है, असत है, तो भी जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। और जिसने भी जन्म लिया है, भले वह देह हो या जीवात्मा हो, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। जब पुनर्जन्म निश्चित है तो शोक करने की आवश्यकता क्या है? यदि अर्जुन अपने विपक्ष में जो स्थित कौरव सेना है, उस कौरव सेना के योद्धाओं को, स्वजनों को, महानुभावों को, आचार्यों को युद्ध में मार भी देता है, तो उनका जन्म निश्चित है, क्योंकि जो मरता है वो जन्म लेता है, जो न जन्म लेता है वो मरता है। यह चक्र इसी प्रकार चलता है। जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, जो मृत्यु लेता है वो जन्म लेता है, जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। जब चक्र इस तरह चल ही रहा है तो फिर किस चीज का अर्जुन को शोक करने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि यदि वो किसी की हत्या भी कर रहा है तो उसका जन्म अवश्यम भावी है, वो पुनः जन्म ले लेगा, तो क्या शोक करना है। तो भगवान इस प्रकार से अर्जुन को समझा रहे हैं। हमारे लिए इसमें से क्या जानने जैसा है? हमें भी जब हमारे स्वजन, हमें हमारे पारिवारिक कोई स्वजन जब हमें
मृत्यु के कारण हमारे साथ उनका संबंध विच्छेद हो जाता है, उनका शरीर जब हमारा संबंध छोड़ देता है, तब हमें यही भाव रखना चाहिए। कैसा भाव? कि जिसने जन्म लिया है, जिस शरीर ने, वह शरीर मृत्यु को तो प्राप्त होगा ही, इसमें हमें शोक करने के लिए कोई स्थान ही नहीं है हमारे लिए। और जिसने जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है, वह पुनः जन्म जन्म भी लेगा। जब शरीर के इस भाव को, इस लक्षण को, इस प्रकार को हम जान लेंगे, मन में विश्वास और श्रद्धा से समझ लेंगे कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसका जन्म भी निश्चित है। इस चक्र को जब हम मान लेंगे, जान लेंगे, तो हमें शोक करने का कभी संभावना भी नहीं रहेगी, और स्थान भी नहीं रहेगा, और उसकी उपयोगिता भी नहीं रहेगी। क्योंकि जब जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु हुई है तो पुनः जन्म भी निश्चित है। यह इसीलिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है यह श्लोक, कि जब हमारे पारिवारिक स्वजनों की मृत्यु से हमारे ऊपर आघात लगता है, हम शोक, संताप, कमजोरी, दुर्बलता को प्राप्त होते हैं, तब हमें अपने मन में आत्मबल, आत्मशक्ति के लिए इस तरह का विचार हम कर सकते हैं, जो सांख्य योग में हमें प्रदान किया गया है। ये दो श्लोक जो 26 और 27 में प्रदान किए गए हैं, इसमें तो भगवान ने सांख्य ज्ञान से विपरीत एक उपदेश प्रभा दिया है, कि यदि सांख्य ज्ञान को स्वीकारा नहीं जाता तो जो उसके विपरीत भी है, उसके भी कारण शोक करना योग्य नहीं है। परंतु हमें 26-27 का आधार नहीं लेना चाहिए, हमें दूसरे अध्याय के 11 से लेकर के 25वें श्लोक तक का आधार लेना चाहिए। हमें सांख्य ज्ञान का आधार लेना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि हम एक जीवात्मा हैं, यह शरीर हमारा बाहरी वस्त्र है, यह वस्त्र जन्म लेता है, परिवर्तन को प्राप्त करता है, बाल्याकल से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, इस प्रकार नित्य परिवर्तनशील है। जब पुरातन हो जाता है यह शरीर, तो यह विनाशी होने के कारण नष्ट हो जाता है। परंतु मैं जीवात्मा अजन्मा हूँ, मेरा कभी जन्म नहीं होता, मैं पुरातन हूँ, मैं नित्य हूँ, अपरिवर्तनशील हूँ। ना तो मैं जन्म लेता हूँ, ना मेरा कोई बाल्यावस्था होती है, ना मेरे में युवावस्था आती है, ना मेरे में वृद्धावस्था आती है, ना मेरा कोई विनाश होता है। मैं तो अविकार्य हूँ, नित्य हूँ, अजन्मा हूँ। मेरा किसी प्रकार से भी वध नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नित्य हूँ, अविनाशी हूँ। तो ना तो कोई शस्त्र मेरा वध कर सकते हैं, ना अग्नि, न वायु और न जल, ये सभी मेरा कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार अपने आप को निरंतर प्रतिदिन एक बार अपने मन में यह भाव को हमें अपने आप को स्मरण कराना चाहिए। और इस स्मरण के, इस ज्ञान सांख्य योग को स्मरण करते करते धीरे धीरे हमारी बुद्धि में परिवर्तन आएगा। हम अपने आप को जीवात्म स्वरूप में पहचानने, मानने, जानने लगेंगे, और हमारा आत्मशक्ति बल बढ़ेगा। और वह भक्त के लिए, एक उपासक के लिए, एक सेवक के लिए, एक साधक के लिए आत्मशक्ति बल, मनोबल, आत्मबल की वृद्धि करना आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। उसके बिना उसकी प्रगति हो ही नहीं पाएगी। इस्कॉन में 4 प्रचलित प्रतिबंध है। मांसाहार निषेधित है, द्युत क्रिया, जुआ, इस तरह की समस्त क्रियाएं निषेधित है। मदिरापान और उससे संबंधित प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी, ये सब भी वर्जित है। और इसी के साथ में सबसे बलशाली जो है संग आसक्ति, वह है पर स्त्री गमन, पर स्त्री चिंतन, वह भी वर्जित है। जब ये प्रतिबंध भी हम करने में अपने आप को इतना कमजोर, दुर्बल महसूस करते हैं, तो हम कैसे साधना में, भक्ति में, सेवा में प्रगति करेंगे। एक तरफ महात्मा गांधी जी हैं, जो अपने आप को आत्मस्वरूप, जीवात्मा स्वरूप में जान करके केवल एक धोती मात्र में सर्दी, गर्मी, हर परिस्थिति में अपने आप को निर्वाह कर लेते हैं अपना, क्योंकि वे किसी से प्रभावित नहीं होते। जन्म, मृत्यु, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, लाभ, हानि, तो यह एक स्वभाव है उनका। आत्मशक्ति है, उनका आत्मबल है। और एक हमारा आत्मबल है कि हम 4 प्रतिबंधों का भी
पालन नहीं कर पाते। धिक्कार है हमारे ऊपर। और हम चाहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, हम पवित्र हो जाएं। कैसे हो सकते हैं जब भोग हमसे छूटते नहीं, भोगों में हम लिप्त हैं, भोग के लिए हम साधना छोड़ देंगे, भक्ति छोड़ देंगे, सेवा छोड़ देंगे, परंतु भोग नहीं छोड़ेंगे। इतनी दृढ़ता हमारे हमारे स्वभाव में भोग के प्रति आसक्ति है, भोग के प्रति। ये जो अपवित्रताएं हैं या जो अधर्म है, इन सब का पालन करना हमारे जीवन में ये घुस गए हैं। इनको हम त्याग नहीं सकते, इनसे अपने जीवात्मा को छुड़ा नहीं सकते, अपने आचरण को इनसे निष्कलंक शुद्ध नहीं बना सकते। अपने आत्मशक्ति, आत्मबल, मनोबल को प्रयोग में ले करके अपने आप को इन सब से छुड़वा नहीं सकते, तो किस प्रकार हमारा उद्धार होगा? कोई आपका दूसरा उद्धार नहीं करेगा, ना आपका आध्यात्मिक गुरु आपका उद्धार कर सकता है। स्वयं अपना उद्धार करना होगा। भगवान बुद्ध कहते थे अपो दीपो भव, अपो दीपो भव, अर्थात स्वयं का ज्ञान स्वयं प्रवृत्त करो, खुद का दीपक खुद बनो। कोई दूसरा कैसे आपको दूसरा समझा सकता है, ज्ञान दे सकता है, परंतु वो आपको हाथ पैर से बांध करके बलपूर्वक आपको कैसे भोगों से छुटकारा दिला सकता है? तो मनुष्य को, स्वयं साधक को, भक्त को अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों और स्वभाव पर नियंत्रण करके इन सब के ऊपर विजय प्राप्त करना होगा। यदि वह विजय प्राप्त नहीं कर सकता तो उसमें केवल उसका और केवल उसी का दोष है, और किसी का दोष नहीं है उसमें, क्योंकि वह अपनी आत्मशक्ति, अपनी धैर्य, अपने आत्मबल, मनोबल का प्रयोग नहीं कर रहा है। इसीलिए भगवान भगवत गीता के 6 अध्याय में कहते हैं उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। मनुष्य के पास दो मार्ग हैं, या तो वह खुद का शत्रु हो सकता है या मित्र हो सकता है। यदि वह शत्रु होगा तो वह अपना उद्धार नहीं कर पाएगा। किससे उद्धार नहीं कर पाएगा? भोगों से, कामों से, प्रलोभनों से। वह नित्य अपने आप को यही भोग देने की कोशिश करेगा, अपनी कामनाओं की पूर्ति करेगा, उसी में अपना जीवन व्यर्थ कर देगा। और यदि वह अपना मित्र है तो उद्धरेद आत्मना आत्मानम, अपनी आत्मा से अपने मन, बुद्धि, स्वभाव को नियंत्रित करके अपना उद्धार कर लेगा। हमें अपना मित्र बनना है। शत्रु तो हम आज तक का हमारा जीवन हमने अपना शत्रुवत ही निभाया है। नहीं तो आज हमारी यह स्थिति नहीं होती कि हमें भगवत गीता भी पता नहीं है, भगवान ने क्या ज्ञान दिया है वह पता नहीं है, हम प्रतिबंध का पालन नहीं कर पा रहे, हमारे में शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, ज्ञान नहीं है, मोह है, सब कुछ है हमारे अंदर। इतना सब कुछ है, फिर भी हम अपने आप को अभी भी छुटकारा नहीं दे पा रहे हैं, छुड़वा नहीं पा रहे हैं, तो अर्थात हम अपने शत्रु हैं। यह जो दूरी है मनुष्य की, जहां से मोहनदास करमचंद गांधी चलना शुरू किए थे, और चलते चलते अपने आत्मबल, आत्मशक्ति को विकसित करते हुए वो इतना पतला, दुर्बल सा व्यक्ति अपने इतने दुर्बल से शरीर में इतनी अद्भुत बलवान आत्मशक्ति, आत्मबल का प्रयोग करके वह मोहनदास करमचंद गांधी से चलते चलते उन्होंने अपने आप को महात्मा गांधी, आचार्य गांधी में परिवर्तित कर लिया। और उन्होंने उस आचरण को स्थापित करके हम समस्त भक्तों, उपासकों के लिए एक आचरण प्रस्तुत किया कि यह होना संभव है। 20वीं सदी में भी भगवत गीता के ज्ञान का, उपदेशों का जीवन में आचरण कर पाना संभव है। यहीं पर एक प्रश्न और आज गांधी जी से संबंधित उठा लेता हूं। तो गांधी जी के संबंधित एक और आक्षेप है जो कई बार उनके लिए किया जाता है कि गांधी जी ने एक अपवित्र प्रयोग अपने जीवन में किया। क्या अपवित्र प्रयोग था? कि वे नग्न अवस्था में स्वयं तथा एक स्त्री के साथ में नग्न अवस्था में रात्रि को नींद लेते थे, दोनों नग्न अवस्था में रहते थे। ऐसा क्यों किया गांधी जी ने? उनके सलाहकारों ने, उनके मित्रों ने उन्हें वहां से हटाने के लिए बहुत प्रयत्न किए कि ये आपको शोभा नहीं देता, करोड़ों मनुष्य आपका आचरण करते हैं,
यदि उन्होंने भी आपके जैसा आचरण किया तो समाज में व्यभिचार हो जाएगा, सारी नैतिकता धर्म गिर जाएगा, आप ऐसा आचरण मत कीजिए। परंतु उसके पश्चात भी गांधी जी ने यह किया, उसके पीछे भी एक कारण है। गांधी जी को निरंतर उनकी निंदा तिरस्कार करने वालों के लिए यह समझना थोड़ा कठिन होगा, जटिल होगा, परंतु उसके पीछे एक बहुत ही उनका उदार भाव था। गांधी जी ने वह प्रमाणित किया, गांधी जी ने अपनी समस्त इंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि और इंद्रियों के ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। और पूर्ण विजय प्राप्त करना संभव है, यह उन्होंने प्रमाणित किया इस सबसे जटिल, दुर्दैव, दुविधापूर्वक और भयंकर प्रयोग से। मनुष्य किसी भी उम्र में यह जो काम वासना है इसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाता। काम वासना भोग नहीं पाता वो एक अलग बात है, परंतु काम वासना उसके अंदर उत्पन्न नहीं होती, यह अलग बात है। काम वासना तो वृद्धों में भी उत्पन्न होती है, रहती भी है, और वो छूटती भी नहीं है, वह अगले जन्म में लेके भी जाते हैं अपने साथ। आत्मा, जैसे हमने कहा था कि वायुर गंधा निवास है, वो लेके जाते हैं उस वासना को। परंतु गांधी जी ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया, प्रमाणित किया अपने प्रयोग के द्वारा कि एक मनुष्य के लिए जितेंद्रिय होना संभव है इस 20वीं सदी में भी। गांधी जी उस नग्नावस्था में आराम से शांति से एक मीठी नींद सोते थे। उनके मन में, इंद्रियों में, स्पर्श में, त्वचा में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता था, न कोई वेग न उद्विग्न। और यही नहीं, उनके कारण उनके साथ में जो स्त्री नग्न अवस्था में होती थी उसमें भी कोई विकार, कोई वेग, कोई उद्विग्न उत्पन्न नहीं होता था। उसके विपरीत गांधी जी की जो जितेंद्रिय शक्तियां थी, जित इंद्रियां, मन और बुद्धि को नियंत्रित करने की जो अद्भुत शक्ति थी, उस शक्ति के कारण वह स्त्री जिसमें जितेंद्रिय का लक्षण नहीं था, वह भी वो जितेंद्रिय अपने आप को बना पाती थी, और वह भी बिना उद्वेग, विघ्न, वेग के द्वारा आराम की शांति से एक निष्कलंक पवित्र नींद को प्राप्त करती थी। यह अद्भुत है इस जगत में। गांधी जी यदि यह प्रमाणित नहीं करते तो ना तो ऐसा भूतकाल में ऐसा कोई मनुष्य हुआ था जो इस जितेंद्रिय अवस्था का प्रमाण दे सकता था, और न भविष्य में ऐसा कोई मनुष्य होगा जो इस तरह की जितेंद्रिय होने का प्रमाण प्रस्तुत कर सकता था। इसीलिए गांधी जी के लिए यह अवश्यम भावी हो गया था कि वह इस प्रयोग को करें, इस प्रयोग के द्वारा 20वीं सदी में प्रमाणित करें कि जितेंद्रिय होना मनुष्य के लिए संभव है। हर प्रकार की काम वासना को जीतना मनुष्य के लिए संभव है। यह प्रयोग उन्होंने अपने स्वयं के लिए नहीं किया, उन्होंने यह प्रयोग मनुष्य समाज के लिए किया। यह प्रमाणित करने के लिए किया कि यह जो लक्ष्य है, यह लक्ष्य सिद्ध हो सकता है, यह प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य को केवल अपने अंदर अपनी आत्मशक्ति, आत्मबल, मन बुद्धि स्वभाव अहंकार को नियंत्रित करना है। जो लक्ष्य गांधी जी ने प्राप्त किया 20वीं सदी में, वह आज भी कोई मनुष्य प्रयत्न करे और उतना ही आत्मशक्ति, आत्मबलवान हो तो वह भी वह प्राप्त कर सकता है। गांधी जी ने मनुष्य समुदाय के ऊपर एक उपकार किया इस जितेंद्रिय अवस्था को प्रमाणित करके। नहीं तो हम केवल कथाओं में ही कह सकते पाते कि यह जितेंद्रिय अवस्था प्राप्त होना संभव है, परंतु गांधी जी के माध्यम से हम यह दृढ़ता पूर्वक, विश्वास से, बिना संदेह के कह सकते हैं कि एक मनुष्य के लिए 20वीं सदी में भी जितेंद्रिय होना, मन को नियंत्रित करना, बुद्धि को नियंत्रित करना, स्वभाव को नियंत्रित करना संभव है।
तो गांधी जी के उद्देश्य उनके को समझने का प्रयास करिए, उनकी निंदा मत करिए, उनका तिरस्कार मत कीजिए। हमारी और आपकी वह योग्यता नहीं है, वह स्थान नहीं है कि हम उस महात्मा आचार्य के प्रति कुछ उद्गार भी कहें। उन्होंने कब क्या क्यों किया, क्या उसके पीछे उद्देश्य था, यह भाव जानना चाहिए। कितना उन्होंने मनुष्य समुदाय के लिए हमारे ऊपर एक उपकार किया है कि हमारे सामने प्रमाणित किया है कि यह संभव है। जो भगवत गीता में जिस आचरण का भगवान ने वर्णन किया है, काम क्रोध और लोभ इन तीनों से मुक्त होना, वह गांधी जी ने अपने आचरण में ही तीनों को विजय प्राप्त करके जितेंद्रिय बन के हमें अपने आचार्य रूप में उसे प्रस्तुत किया है कि यह संभव है। इस पूरी धरती में न पहले, न आज, न भविष्य में ऐसा एक दूसरा मनुष्य है जिसने इस स्पष्टता से, सरलता से और पारदर्शिता से इस जितेंद्रिय गुण को स्थापित किया है, प्रमाणित किया है। और मनुष्य के लिए यह संभव है, इसको मनुष्य की दृढ़ता के लिए स्थापित किया है। हम पुनः अपने श्लोक की चर्चा पर आ जाते हैं। दूसरे अध्याय के 26 और 27। यदि कोई मनुष्य सांख्य ज्ञान पर विश्वास नहीं करता तो उसके लिए दूसरे अध्याय के 26 तथा 27 श्लोक हैं। क्योंकि यदि वह यह मानता है कि जीवात्मा शरीर के साथ में विनाश को नष्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है और शरीर की उत्पत्ति के साथ जीवात्मा पुनः उत्पन्न होता है, तो भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अर्जुन के पास दो विकल्प थे, या तो वह सांख्य ज्ञान को धारण करके शोक करना छोड़ दे, या फिर वह सांख्य ज्ञान को धारण नहीं भी करता है तो भी उसे शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को प्राप्त होगा, और जिसने मृत्यु हुई है वह पुनः जन्म को प्राप्त होगा। यह जन्म चक्र ऐसे ही चलेगा। परंतु हमारे लिए तो यही श्रेयस्कर होगा कि हम सांख्य ज्ञान को मान लें, उसका नित्य पठन करें, परिवार में सबको सांख्य ज्ञान को समझाने में लगाएं, क्योंकि यही माध्यम है जिससे जन्म मृत्यु के चक्र से छूटा जा सकता है। आगे आएंगे 28, 29 और 30वें श्लोक तथा उसके बाद सांख्य ज्ञान का सांख्य योग भगवान यहीं पर समाप्त कर देंगे। और आगे के श्लोकों में भगवान पहले तो स्वधर्म बताएंगे और उसके पश्चात बुद्धि योग बताएंगे। और हमने पहले भी इस बात की चर्चा की थी कि दूसरे अध्याय में जब भगवान दो ज्ञान बताते हैं प्रमुखतः, तो इस अध्याय का नाम सांख्य योग क्यों पड़ा, इसका कारण यही है क्योंकि दो कारण हो सकते हैं इसके। पहला कारण, सर्वप्रथम भगवान ने सांख्य योग ही कहा, इसलिए इस अध्याय का नाम सांख्य योग पड़ा। दूसरा, सांख्य योग वह प्रथम सीढ़ी है अध्यात्म की, जिसके बिना अध्यात्म के मार्ग पर प्रगति करना संभव नहीं है। और तीसरा, क्योंकि सांख्य योग वही कहूंगा तो वही दूसरा वाला ही भाव है, थोड़े शब्द अलग है। सांख्य ज्ञान वह आधार है जिसके बिना अध्यात्म की प्रगति संभव नहीं है। तो इसको आगे आने वाले जो गीता में ज्ञान है, उन समस्त ज्ञान का आधार भी सांख्य ज्ञान है। जब तक हम अपने आप को जीवात्मा स्वरूप में पृथक नहीं जान लेंगे शरीर से, तब तक हम आगे आने वाले गीता के ज्ञान, इस दिव्य रहस्यमय ज्ञान को भी अच्छे से स्वीकार नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। अतः सांख्य योग की यह विशेषता को स्थापित करने के लिए दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग दिया गया है। इस नाम को परिवर्तन मत करिए। यह सांख्य ज्ञान महान है। इतने कम श्लोकों में भगवान ने सांख्य ज्ञान प्रदान कर दिया है, जिसको समझने के लिए पूरी पूरी पुस्तकें लग जाती है, शास्त्र लग जाते हैं। वो भगवान ने केवल मात्र एक 20 श्लोकों में पूरा सांख्य ज्ञान प्रस्तुत कर दिया है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक के 20 श्लोकों में भगवान ने सांख्य ज्ञान दे दिया है, और वह भी पूर्ण ज्ञान सांख्य का, कुछ भी नहीं छूटेगा। उसके बाद में सांख्य ज्ञान पूरा हो जाएगा आपका। एक बार पुनः उसी चीज की चर्चा करता हूं कि मृत्यु के पश्चात जीवात्मा अद्वैत के पथ के अनुसार परमात्मा में विलीन हो जाता है, समावेश हो जाता है। यह एक बात है।
एक मत है, एक विचार है। जीवात्मा शरीर के मृत्यु के पश्चात, शरीर के भवबंधन छोड़ने के पश्चात भगवान के धाम को प्राप्त करता है, अपना जीव स्वरूप को बनाए रखता है और नित्य जीव स्वरूप में भगवान की सेवा करता है। यह दूसरा मत है, दूसरा विचार है। गीता में इसके विषय में, द्वैत अद्वैत के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। गीता के श्लोकों का व्यर्थ ही तात्पर्य निकालने की चेष्टा किसी भी गुरु आचार्य को शोभा नहीं देता कि वह गीता के श्लोकों को इस प्रकार तात्पर्य निकाले कि यह उसके मत विचार को, द्वैत को या अद्वैत को प्रमाणित करते हैं। यह व्यर्थ है, यह अपने शिष्यों को गुमराह करने का एक प्रयत्न है, क्योंकि ऐसा भगवान का स्वयं का उद्देश्य ही नहीं है। और क्यों हमें जानना है? हमारा इस जीवन में यह लक्ष्य है ही नहीं कि हम यह जाने कि मृत्यु और भवबंधन छूटने के बाद हमारा क्या मार्ग होगा, क्या पथ होगा। यह तो भगवान पर छोड़ दीजिए। आज का अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। आज हमें अपना उद्धार करना है। हमें अपने आप को मन, बुद्धि, अहंकार और स्वभाव से मुक्त करना है, तभी तो हम भवबंधन से छूटेंगे। जब यह भवबंधन, मोह, अज्ञान छूट जाएगा तो ये दो जो अलग अलग मत और विचार हैं, ये अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। और वैसे भी होना तो वही है जो भगवान द्वारा निर्धारित है, नियमित है। हमारी और आपकी कुछ भी इच्छा हो, वह कहाँ पूरी होती है? होता तो वही है जो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं। तो जब वही होना है, तो क्यों आज हम अपने आप में मतभेद करें, अपने आप में निंदा करें, तिरस्कार करें एक दूसरे पद की? क्या उसमें समय व्यतीत करना है, व्यर्थ करना है? अपना उद्धार कीजिए, अपना सुधार कीजिए, अपने आप को निंदा तिरस्कार करने के इस कुप्रथा से बचाइए। यही आप सबसे निवेदन है। सांख्य ज्ञान को धारण कीजिए, यह जन्म मृत्यु से आपका छुटकारा करा देगा। हरे कृष्णा।